लोग जब एक साथ जुड़ गए हैं तो एक अच्छी जानकारी आप लोग को ये भी दे दें। अर्जुन सर, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आपसे पूछा था कि देखिए कहाँ पर मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। ड्यूरिंग द लाइव आपने विद्या वायर्स को लेकर के कॉल दी थी और यहाँ पर धुआंधार तेजी भी देखने को मिली, टारगेट्स भी हिट होते हुए नजर आए हैं। 100 का टारगेट दिया था, स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह दी थी 93 पर। अब यहाँ पर जो है अंशुल सर, आपसे समझना चाहेंगे कि आगे क्या किया जाए। बढ़िया तेजी तो दिखाई है काउंटर ने अच्छी खासी। देखिए विद्यावार में टारगेट कंप्लीट हो गया, एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहिए। कोई नया ट्रेड अगर यहाँ पे बनता है किसी और स्टॉक में बिटवीन द शो, तो हम जरूर इसको डिस्कस करेंगे, बट एक बार विद्यावायर में जरूर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अच्छा खासा एफडी के हिसाब का रिटर्न आपको एक ही दिन में मिल रहा है, तो हम्म। प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ऊपर से मार्केट भी थोड़ा सा वीक लग रहा है, तो इट इज ऑलवेज गुड टू बुक प्रॉफिट्स। चलिए ठीक है, तो विद्या वायर्स को जो है वो बिल्कुल आप अपनी वॉच लिस्ट में देख करके रखिए। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने की आपको सलाह दी गई थी। कल भी जब हम इस पर डिस्कशन कर रहे थे, सर ने कहा था करंट मार्केट प्राइस पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट जो है यहाँ पर हिट हो चुका है, आगे की रणनीति आप देख करके चल सकते हैं। 1 महीने में जबरदस्त रिटर्न दिया है इस काउंटर ने। अब आगे के लिए कहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आएगी, इसके बारे में ड्यूरिंग द लाइव आपको इत्तला किया जाएगा। उससे पहले ब्रॉडर मार्केट से शुरुआत कर लेते हैं कि यहाँ पर बाजार ने जिस तरीके के साथ शुरुआती तेजी दिखाई, कुछ 23,503 का यहाँ पर हाई लगाने के बाद अभी भी बाजार में आप देख रहे हैं कि रिस्क बना हुआ है। देखिए बाजार में प्रेशर बना हुआ है। मॉर्निंग में हम डिप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक ठाक आई, पुल बैक भी ठीक ठाक आया। हम्म। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे में 23,153 और 52,778 ये लेवल टेस्ट होते हुए दिखेंगे। मेरा इंटरेस्ट मार्केट में तभी आएगा जब निफ्टी 23,555 और बैंक निफ्टी 54,224 इस हाँ 54,224 इसके ऊपर जाके क्लोज करेगा। तब तक के लिए मेरे को लग रहा है कि डाउन साइड प्रेशर मार्केट में बना रहेगा। पुल बैक्स पे हम्म। एक बार बेच के चल सकते हैं। मैं शॉर्ट नहीं करता हूँ, मैं लॉन्ग ओनली प्लेयर हूँ, क्योंकि मैं मिड कैप स्मॉल कैप प्ले करता हूँ। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है शॉर्ट्स में। बट हाँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मार्केट परसेंट नीचे की तरफ रहेगा। मार्केट में जो है अभी थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में कुछ स्टॉक्स जो हैं वहां पर चल पड़ते हैं, कुछ बातचीत यहाँ पर की जाए। सबसे पहले सीडीएसएल के बारे में समझना चाहेंगे। 1200 के लेवल पर चल रहा है सर, 1.5% से ज्यादा की तेजी है। यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप करंट लेवल पर? सीडीएसएल में फिलहाल कोई एज सच अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है मुझे। एटलीस्ट फ्रॉम द लॉन्ग साइड एक छोटा सा बाउंस बैक जरूर मिल सकता है 1236 तक, बट बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक है। नीचे 1114 और 1071 ये टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। और हम्म। दूसरी चीज, अगर आपको याद हो, कल्याण ज्वेलर्स ये जी। 630 रुपए पे हम बाइंग क्लाइमेक्स डिस्कस करते आ रहे थे। ये भी 334 का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो सीडीएसएल भी लगभग सिमिलर लाइंस पे, अगर कोई खराब न्यूज आ गई, कैटलिस्ट बन गया, तो बहुत तेजी से आ जाएगा, नहीं तो स्लो एंड स्टडी 1071 की तरफ बढ़ रहा है। चलिए ठीक है, कल हम डिस्कस कर रहे थे कि देखिए जिस तरीके से क्रूड अभी भी चिंता बनाए हुए है, ऑयल स्टॉक्स को भी जो है आप फोकस में रख करके चल सकते हैं। कुछ मेटल्स में भी अगर हम देखें तो आज वेदांता में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। 4.25% की 318 के लेवल पर चल रहा है। सर, वेदांता में कुछ प्ले किया जा सकता है अभी? देखिए वेदांता कल भी हमने डिस्कस किया था, 303-4 रुपए के आसपास की 317 हम्म। 322 मेजर रेजिस्टेंस जोन है। ये टेस्ट होती हुई दिख रही है। इस जोन में आते आते आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर नया सौदा ले रहे हैं तो। रेंज आ चुकी है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दूसरा हिंडाल्को भी हमने डिस्कस किया था कि जी। आउट ऑफ द टू मेरे को हिंडाल्को ज्यादा बेटर लगता है, तो वो भी लगभग 1040 से 1072 आ चुका है और खिंचते हुए दिख रहा है, ऊपर 1140 रुपए तक जा सकता है। 1140 तक जाके टारगेट दिखा सकता है ये। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर टाटा स्टील के बारे में भी समझ लेते हैं। यहाँ पर भी 2.12% की तेजी है, 216 पर चल रहा है। अंशुल सर, आपकी राय टाटा स्टील पर? देखिए टाटा स्टील एज ऑलवेज आई एम वेरी बुलिश। 224 का टारगेट ऑलमोस्ट आ चुका है, 240 का भी आएगा, इसके बाद 275 का भी आएगा। बट प्रॉब्लम ये है टाटा स्टील के साथ कि अभी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो एज एन हम्म। इन्वेस्टर होल्ड कीजिए। डिप मिलती है कहीं भी 205 के आसपास, तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ ले लीजिए, थोड़ा डिप में ऐड करते जाइए, बट इवेंचुअली 275 रुपए। अब मैं टारगेट रिवाइज कर रहा हूँ, जो 128 से 240 तक की हम डिस्कस कर रहे थे, 216-17 आ गया है। अब 275 रुपए आते हुए दिख रहे हैं।
275 तक के टारगेट्स देखने को यह इस काउंटर में मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर दर्शकों के साथ साथ सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे आईटीसी के बारे में। माधव जी का सवाल आया है, कह रहे हैं कि आईटीसी इन्होंने दिया है सर 360 के लेवल पर, इनका पर्सपेक्टिव है लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग, तो करंट मार्केट प्राइस पे क्या और ऐड किया जा सकता है? बिल्कुल, करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ हद तक एक जिसको कहते हैं वॉल्यूम एक्यूमुलेशन, वॉल्यूम हम्म। एक्यूमुलेशन आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है इस स्टॉक में। और 10-20 मूविंग एवरेज भी रिजेक्ट हो रहा है, तो 295 ये लेवल रहेगा। अगर इस जोन में कहीं भी रिजेक्शन बनता है तो फिर स्टॉक में आपको 328 तक की अप मूव मिल सकती है। बट अगर 295 के नीचे क्लोज किया तो 280 के टारगेट्स खुलेंगे। स्टॉक मतलब मेरे लिए कंप्लीटली अवॉइड लिस्ट में रहेगा, क्योंकि लोएस्ट ऑफ द लो बीटा अगर हो सकता है किसी हम्म। काउंटर में पूरे मार्केट में, तो वो आईटीसी में होता है। वैसे भी एफएमसीजी लो बीटा होते हैं और आईटीसी में तो एक्सट्रीमली लो बीटा है। तो ट्रेडिंग हम्म। प्रोस्पेक्टिव से तो हाथ जोड़ लीजिए। इन्वेस्टिंग प्रोस्पेक्टिव से तो मैं लगभग 385 के ब्रेकडाउन से मना कर रहा हूँ। ये 280 रुपए आ रहा है, मत कीजिए। चलिए, यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि आईटी में काफी जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। इन्फोसिस पर ये समझना चाह रहे हैं। सर अभी भी देखिए अपने ऑलमोस्ट लोज के पास ये कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, क्या करंट लेवल पर इन्हें ऐड करने की सलाह आप देंगे? लॉन्ग टर्म का नजरिया है इनका। देखिए, इन्फोसिस में एक राइजिंग ट्रेंड लाइन या फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न का ब्रेकआउट था 1276 रुपए में। 1087 इसका टारगेट था। अभी ये टेस्ट नहीं हुआ है, प्रोबेबली ये टेस्ट होते हुए दिखेगा आपको अगले 1 से 1.5 हफ्ते में। यहाँ से अभी लॉन्ग तो नहीं बन रहा है, बट इस जंक्चर पे शॉर्ट भी नहीं या एग्जिट भी सजेस्ट करना सही नहीं होगा, क्योंकि 1071 से बाउंस बैक बहुत तेजी से आएगा। तो आई बिलीव कि अपसाइड आपको मिलेगी 1071, एक हजार हम्म। सतासी टेस्ट करने के बाद 1240 तक की अपसाइड मिलेगी। ओके, नेक्स्ट टीएमपीवी 426 पर इन्होंने बाय किया हुआ है। टीएमसीवी में कल टीएम सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, टीएमपीवी की बात हो रही है। देखिए, टीएमपीवी में कल स्विंग लो के नीचे ब्रेकडाउन आया था, आज वापस उसको रिक्लेम कर रहा है, बट ओवरऑल 360 और 340 की रेंज है। और मेरे को लग रहा है ये रेंज कंटिन्यू रहेगी। अभी बहुत जल्दी मैं ब्रेकडाउन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर 335 के नीचे क्लोज करता है तो फिर डाउन साइड खुलेगी, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, 320 तक की। तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो अभी नहीं है। अ, अगर कुछ करना भी है इसमें तो 360 निकलने के बाद करना चाहिए। चलिए, ओम अक्षत जी का सवाल ले लेते हैं। ये पूछ रहे हैं सर एनएलसी इंडिया के बारे में, इसको बाय करें या फिर सेल करें, और स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करके चलना है इसमें? देखिए, फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव 300 280 ये बहुत बेहतरीन जोन है जहां पे आप बाई करके चल सकते हैं। फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव जो कि 1-1.5 साल है, आपको ऊपर में 400 450 के टारगेट आराम से मिलेंगे। ट्रेडिंग ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल दूर रहिए, ट्रेडिंग लाइक स्टॉक है नहीं। चलिए, यहाँ पर निशा जी का क्वेश्चन है सर अडानी पोर्ट्स पर, आपका व्यू जानना चाह रही हैं। 1500 की इनकी पाएंगे, कह रही है कि प्रॉफिट बुक करके यहाँ से री एंट्री कर सकते हैं क्या, या फिर जो पोजीशन है उसी को कंटिन्यू करें होल्ड करके? अदानी पोर्ट्स। जी। और देखिए, अदानी पोर्ट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो शांति से पड़े रहने दीजिए, कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें उंगली करने की। 3-4 हफ्ते यहाँ पे एक साइडवेज रेंज थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है। अगर मार्केट में थोड़ी सी लंबी सेलिंग आती है और गलती से भी आपको 1610 के आसपास मिल जाए, माल दबा के भर लीजिए। स्टॉक 2000 रुपए जा रहा है, आप बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर कहीं मार्केट पैनिक में ये हम्म। आपको 1650 1610 में मिल जाए, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, अगर मिल हम्म। जाए तो दबा के बैठना है। 2000 रुपए जा रहा है और 2000 पे भी पहले सवाल पूछिए, बेरिश रिएक्शन हम्म। का वेट कीजिए, उसके बाद बुक कीजिए। बहुत जल्दी टॉप प्रेडिक्ट या टारगेट पे बेचने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। चलिए, तो थोड़ा सा मन को हाथों को धीमा रखकर काम करें, ज्यादा जल्दबाजी में ना पड़े। अतुल चौधरी जी का सवाल आया है सर इरेडा के बारे में। 4300 शेयर्स हैं इनके पास, अच्छी खासी क्वांटिटी में है, 138 की इनकी बाइंग प्राइस है। टाइम होराइजन जो इन्होंने कंसीडर करा है यहाँ पर 6 महीने का है। तो कॉन्फिडेंस दे रहा है सही वाला काउंटर, चल बिल्कुल सकते नहीं हैं दे इसके रहा। साथ? ना ना, बिल्कुल नहीं दे रहा। वीकली चार्ट पे फॉलिंग वेज का ब्रेकडाउन था, ब्रेकआउट था। उसी को कल रीटेस्ट किया है, लेकिन जिस हिसाब से रीटेस्ट किया है, रीटेस्ट आपको धीरे धीरे करना चाहिए लोअर वॉल्यूम्स पे। ये एकदम से हवाई चप्पल जैसे फिसल के गिरती है उस टाइप से गिरता पड़ता हुआ रीटेस्ट कर रहा है। मोस्ट लाइकली अगर स्लाइस थ्रू कर दिया 122 के नीचे,
तो आप मान के चलिए कि 109 का भी जो स्विंग लो बना है वो खतरे में आ जाएगा। तो मैं अभी इससे बिल्कुल दूर रहूंगा। 144 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर कुछ स्ट्रेंथ आएगी, तब जाके कुछ अपसाइड बनेगी। और ये मैं लगभग 6 महीने से कहते आ रहा हूँ, हम्म। उससे ज्यादा समय से, कि आपको इस समय एडा से दूर रहना है। अगले 1 डेढ़ साल बाद भी आपको इसी भाव के आसपास मिलेगा। चलिए, तो थोड़ी दूरी बना करके रखिए इससे। नेक्स्ट यहाँ पे सर क्वेश्चन आया है ध्रुमल जी का, जानना चाह रही